आज के टाइम में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें से आप अपने पसंद का कोर्स चुन सकते हैं और इस फील्ड में अपने टैलेंट के बेस पर अपना करियर बना सकते हैं। इन्हीं में से एक CCNP कोर्स है जो एक अमेरिकन कंपनी सिस्को के द्वारा ऑफर्ड किया जाता है। अगर आप CCNP कोर्स करना चाहते हैं लेकिन आपको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो आज इस वीडियो में हम आपको CCNP कोर्स के बारे में पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अपने चैनल वर्चुअल लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। CCNP कोर्स क्या है? CCNP का पूरा नाम सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल है। ये एक प्रकार का इंटरमीडिएट लेवल सर्टिफिकेशन है जो सिस्को सर्टिफाइड प्रोफेशनल प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। इस कोर्स को स्टूडेंट ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इस कोर्स में स्टूडेंट को इंटरप्राइज लेवल पर लोकल एरिया नेटवर्क LAN और वाइड एरिया नेटवर्क को प्लान करने, इम्प्लीमेंट करने, वेरीफाई और ट्रबल शूट करने की ट्रेनिंग दी जाती है। CCNP सर्टिफाइड प्रोफेशनल क्वालिटी एडवाइस सिक्योरिटी, वॉइस, वायरलेस और वीडियो सॉल्यूशन पर स्पेशलिस्ट के साथ आसानी से कोलैबोरेट कर सकते हैं, जैसे प्रोफेशनल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क टेक्नीशियन और सिस्टम इंजीनियर जैसे इंटरप्राइज लेवल नेटवर्किंग रोल में भी आप आसानी से सक्सेस पा सकते हैं। CCNP सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनकर आप अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं। इस कोर्स को IT इंडस्ट्री की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बनाया गया है। इस प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स को 7 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है CCNP क्लाउड, दूसरा है CCNP सिक्योरिटी, तीसरा है CCNP कोलैबोरेशन, चौथा है CCNP सर्विस प्रोवाइडर, पांचवा है CCNP डाटा सेंटर, छठा है CCNP वायरलेस, सातवां है CCNP राउटिंग एंड स्विचिंग। CCNP में कौन सी स्किल का होना जरूरी है? सिस्को सर्टिफाइड प्रोफेशनल के तौर पर अपना करियर बनाने के लिए आप में इम्प्लीमेंट एंड कॉन्फ़िगर इन EIGRP बेस्ट सॉल्यूशन, IPv4, RIPv6, redistribution solution और maintenance the network and development a plan to monitor परफॉर्मेंस के साथ साथ एक कैंडिडेट में कम्युनिकेशन स्किल, ट्रबल शूटिंग स्किल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल और कस्टमर सर्विस स्किल, एनालिटिकल स्किल का होना जरूरी है। CCNP कोर्स करने के लिए क्राइटेरिया क्या है? जिन स्टूडेंट ने कंप्यूटर साइंस या बैचलर डिग्री लिया है वो स्टूडेंट इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। CCNP कोर्स करने के लिए कैंडिडेट का CCNA कोर्स करना जरूरी है। CCNP कोर्स और CCNA कोर्स में क्या अंतर है? CCNA कोर्स एंट्री लेवल कोर्स है। ये सर्टिफिकेशन एक प्रकार का एसोसिएशन लेवल सर्टिफिकेशन है जो प्रोफेशनल को स्विचिंग एंड राउटिंग फंडामेंटल पर वर्क करवाता है। और CCNP कोर्स एक प्रकार का एडवांस कोर्स है। ये सर्टिफिकेशन एक प्रकार का एडवांस सर्टिफिकेशन है जिसके लिए कैंडिडेट को WAN और LAN की डीप नॉलेज होनी चाहिए। CCNP कोर्स को हम सीनियर कोर्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये कोर्स CCNA कोर्स की तुलना में नेटवर्क की वर्किंग सिक्योरिटी और वायरलेस ऑप्शन की ज़्यादा डीप नॉलेज देता है। जहां पर CCNA कोर्स में एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है वहीं पर CCNP कोर्स में 3 एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं। CCNA कोर्स करने के बाद कैंडिडेट फ्रेशर तौर पर जॉब शुरू कर सकते हैं और कुछ जॉब ऑप्शन में से 1 या 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेने के बाद अच्छी पोस्ट पर जा सकते हैं। जबकि CCNP कोर्स करने के बाद जॉब पाने के लिए कैंडिडेट को CCNA प्रोफेशनल के तौर पर 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। CCNP कोर्स करने के लिए ड्यूरेशन कितनी होती है?
CCNA कोर्स के जैसे ही CCNP कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल होती है और रीसर्टिफिकेशन के लिए प्रोफेशनल को CCIE रिटन एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। CCNP कोर्स करने के बाद कौन कौन सी फील्ड में करियर ऑप्शन हैं? CCNP कोर्स ऐसे कैंडिडेट के लिए बेस्ट है जो नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर, नेटवर्क टेक्नीशियन, सर्विस डेस्क इंजीनियर एंड सेकंड लाइन सपोर्ट और CCNP करियर 7 जैसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और ये सर्टिफिकेशन कोर्स ऐसे IT प्रोफेशनल के लिए बेस्ट हैं जो पार्ट टाइम सपोर्ट नेटवर्क इंजीनियर, IT टीम लीडर, नेटवर्क एनालिस्ट, सिस्टम इंजीनियर और नेटवर्क स्पेशलिस्ट की फील्ड में अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं। CCNP कोर्स करने के बाद कैंडिडेट के पास नेटवर्क स्ट्रेटेजी की नॉलेज बढ़ जाती है और इससे कैंडिडेट को मिलने वाले जॉब ऑप्शन भी काफी बढ़ जाते हैं। CCNP कोर्स करने के बाद जॉब मिलने वाले ऑप्शन ये हैं: सिस्टम इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क सपोर्ट स्पेशलिस्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्क कंसल्टेंट, सिस्टम इंटीग्रेटर ETC। CCNP कोर्स करने के बाद आप कौन सी जॉब पा सकते हैं? CCNP सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन कोर्स करने के बाद आप नेटवर्क सिस्टम इंजीनियर की पोस्ट पर जॉब पा सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क इंजीनियर, सर्विस प्रोवाइडर सिस्टम इंजीनियर, सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क स्पेशलिस्ट, चैनल पार्टनर सेल्स इंजीनियर, चैनल पार्टनर फील्ड इंजीनियर ETC। CCNP वॉइस सर्टिफिकेशन कोर्स करने के बाद आप कौन सी जॉब ऑप्शन पा सकते हैं? वॉइस इंजीनियर, वॉइस मैनेजर, वॉइस सॉल्यूशन इंजीनियर, UC वॉइस इंजीनियर ETC। CCNP वायरलेस सर्टिफिकेशन करने के बाद आप कौन सी जॉब पा सकते हैं? वायरलेस लैन स्पेशलिस्ट, वायरलेस नेटवर्क इंजीनियर, वायरलेस टेस्ट इंजीनियर, वायरलेस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, वायरलेस नेटवर्क मैनेजर, मिड लेवल वायरलेस सपोर्ट इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, सेल्स एंड मार्केटिंग पोजीशन पर जॉब के ऑप्शन पा सकते हैं। CCNP कोर्स में कितने एग्जाम होते हैं? सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल बनने के लिए प्रोफेशनल को 3 एग्जाम देने होते हैं। सिस्को एग्जाम 300 101, सिस्को एग्जाम 300 115, सिस्को एग्जाम 300 135। CCNP कोर्स करने के लिए टॉप कॉलेज कौन से हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीनगर, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्डवेयर टेक्नोलॉजी चेन्नई, गेट्स IT ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन बम्बई ETC। ये कुछ कॉलेज हैं जहां से आप CCNP कोर्स कर सकते हैं। CCNP कोर्स करने के बाद आप कितनी सैलरी पा सकते हैं? CCNA कोर्स करने के बाद आप 2 से 4 लाख रुपए एनम तक सैलरी पा सकते हैं और CCNP कोर्स करने के बाद आप 4 से 7 लाख रुपए पर एनम सैलरी पा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे अगली